भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को दिया गया करारा जवाब। भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के 8 आतंकी ठिकानों पर गोलाबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस बात का संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेगा। अगर कोई भी भारतीयों के खिलाफ अशांति या भारतीयों की हत्या करेगा तो अब उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर भारतीय सेना कहर की तरह बरसेगी। अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों के पक्ष में कोई भी प्रतिक्रिया भारत के खिलाफ की तो उसका अंजाम पाकिस्तान के लिए भी ठीक नहीं होगा। बल्कि इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ युद्ध हो चुके हैं और उन युद्धों में पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ी है। 1947 का युद्ध हो या 1965 की लड़ाई हो या 1971 में बांग्लादेश का बनना हो या वो कारगिल युद्ध हो, कारगिल युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तानी सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें फिर वापस अपने क्षेत्र लौट कर जाना पड़ा और हमने फिर अपनी सरजमी पर अपने राष्ट्रध्वज को लहराया। पाकिस्तान अब इस बात को भूल गया है कि भारत शांति की बात बेशक करता है, लेकिन अगर भारत में कोई भी अशांति उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत खड़ा है, क्योंकि ये नया भारत है। अब कोई भी अन्याय सहन ये भारत नहीं करेगा। अब घर में घुस के ही मारेंगे जो हमारे देश में आकर हमारे निर्दोषों की हत्या करेंगे। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2011 नहीं है कि मुंबई के अंदर आप घुसोगे, वहां गोलीबारी करोगे और निर्दोष लोगों की हत्या कर चले जाओगे और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये आज 2025 का भारत है। अगर एक भारतीय का खून बहेगा तो हम हजारों आतंकियों को मौत के घाट उतार देंगे। ये बात भारतीय सेना की है, क्योंकि भारतीय सेनाएं भारत की हिफाजत करने के लिए निष्ठावान तरीका से खड़ी रहती हैं। भारतीय सेनाएं जब भी इस देश के लिए आवश्यकता होती है तो निस्वार्थ भाव इस देश के लिए शहादत देने के लिए खड़ी होती है। और भारतीय सेनाओं ने इस बात को कह दिया है पाकिस्तान से कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, या तो तुम आतंकवाद को खुद खत्म कर दो, नहीं हम खुद तुम्हारे देश में घुस के आतंकवाद को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते और हम आतंकवादियों से कोई मतलब नहीं रखते, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद उत्पन्न होता है उसे पाकिस्तान की सरकारों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना गूदा नहीं कि वो भारत से सामने की लड़ाई लड़ सके। इसलिए पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में हमला करने के लिए भेजता ही रहता है, लेकिन अब भारत इन हमलों को सहन नहीं करेगा। अब हर बात का जवाब दिया जाएगा और ये जवाब पाकिस्तान के लिए भी है। और भारत सरकार ने भारत में एक मॉक ड्रिल को घोषित किया है और ये मॉक ड्रिल 1971 के बाद होनी है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं उस समय पर भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो भारतीयों की हिफाजत करें। और भारतीयों की हिफाजत करने के लिए भारत सरकार कुछ निर्देश जारी करती है, जिन निर्देशों का भारतीयों को पालन करना होता है, क्योंकि ये भारत हमारा देश है और हम अपनी सेना और अपने देश के साथ हैं। हमें जो भी निर्देश दिए जाएंगे हम हर निर्देश का निष्ठावान पालन करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो निर्दोष इस देश के लिए शहादत देने के लिए हमारे प्राणी क्यों ना हो, हम निस्वार्थ अपने देश के साथ रहेंगे। मॉक ड्रिल आज 7 बजे स्टार्ट होगी और 7 से 7:10 तक ये मॉक ड्रिल भारत में चलेगी। 10 मिनट तक मॉक ड्रिल रहेगी और भारत में लाइटें बंद रहेंगी, जैसे कि 1971 के युद्ध में भारत के बड़े बड़े शहरों में लाइटें बंद रहा करती थी, क्योंकि जब बड़े शहरों में लाइटें जलती हैं और किसी शत्रु देश की वायुसेना जब भारत में आगमन करती है, अधिक प्रकाश को दिखने की वजह से वहां गोलाबारी की जाती, जिससे काफी ज्यादा जान मान की हानि हो सकती है। तो उससे पहले ही भारत ने अपनी संपूर्ण तैयारी को कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर इस प्रकार की कोई भी गुस्ताखी की जो उसने 71 में की थी, तो अब उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे। अब बदला हुआ भारत है और बदला हुआ ही वो जवाब पाकिस्तान को देगा। जय हिंद।